हेलो गाइस, दिस इज चंद्रा एंड वेलकम टू सर्विसनाउ केटी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक दो दिन वेट कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे मेल रिसीव होगा आगे का सेशन, आगे का पार्ट में उसके बाद रिकॉर्ड करूँगा, राइट। तो कल ये मेल मुझे रिसीव हो गया है जिसका सब्जेक्ट है पर्सनल सर्विस नाउ डेवलपर इंस्टेंस नाउ अवेलेबल। ओके, सो माई डेवलपर इंस्टेंस रेडी टू यूज। इस ईमेल में बेसिकली आपके इंस्टेंस का यूआरएल रहता है, यूज़र नेम रहेगा जैसे कि आप देख पा रहे हो एडमिन, और इंस्टेंस पासवर्ड रहेगा। अब आप इसे दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। फर्स्ट तो जो यूआरएल दिया हुआ है उसे आप कॉपी कर दें डायरेक्टली गूगल क्रोम पर। वहाँ आप जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है उसको वहाँ पे आप प्रोवाइड करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली आपका जो लॉगिन रहेगा आपके इंस्टेंस का लॉगिन रहेगा। और दूसरा है डेवलपर साइट के द्वारा। अब यहाँ आपको एक यूआरएल दिख रहा है, इंस्टेंस यूआरएल। बेसिकली इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ये आपका फॉर्मेट है यूआरएल का, जिसमें से इंस्टेंस नेम जो पार्ट है वो आपका चेंज हो सकता है एज पर क्लाइंट नीड। जैसे मान लो मैं चंद्रा हूँ, यदि मैं सर्विस नाउ का ये प्रोडक्ट यदि परचेस करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा जैसे https://chandra.servicenow.com। और जो आपका डोमेन पार्ट है वो बेसिकली आपका चेंज नहीं होता है। वो हमेशा कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि सर्विसनाउ को परचेस करता है तो बेसिकली ये आपका सेम रहेगा, ये आपका चेंज नहीं होगा। जैसे यदि आप भी पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो जो आपको इंस्टेंस मिलेगा बेसिकली उसका नेम पार्ट ही चेंज होगा, यानी कि डेव 11/19/28 ये पार्ट ही आपका चेंज होगा हर किसी के लिए। बाकी का पार्ट सेम रहेगा सभी के लिए। .servicenow.com ये सब के लिए सेम रहेगा। ओके, अब हम अपने इंस्टेंस को लॉगिन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने अपना ईमेल यहाँ पे इनपुट कर दिया है और रिमेंबर मी चेकबॉक्स को मैंने चेक कर दिया है, जिससे कि इन फ्यूचर ये यहाँ पे आपका सेव हो जाए। ओके, फिर मैं आपका नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मैं आपका यहाँ वो पासवर्ड दे दूँगा जो मैंने अकाउंट क्रिएट करते समय बनाया था। उसके बाद मुझे साइन इन पर क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वेकिंग अप हो रहा है इंस्टेंस। कंटिन्यू लॉगिन नहीं कर रहे हैं तो ये आपका हाइबरनेट हो जाता है बेसिकली। तो इसको वेकिंग अप करना पड़ता है, वेकअप, जिसमें थोड़ा सा समय आपको लग सकता है। तो हमारा इंस्टेंस वेकअप हो चुका है। तो ये मेरा दूसरा इंस्टेंस है। सेम आपको इसी तरीके का इंटरफेस वहाँ पे दिखेगा। ओके, उसके बाद में आपको जो स्टार्ट बिल्डिंग जो बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस वहाँ पे दिखेगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, यह प्राइमरी वे है सर्विस नाउ से इंटरेक्ट करने का। इसे कहते हैं आपका नेक्स्ट एक्सपीरियंस यूनिफाइड नेविगेशन। अभी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा कि ये बेसिकली क्या है और इसे कैसे यूज करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका नेक्स्ट एक्सपीरियंस यूनिफाइड नेविगेशन है, जिसे शॉर्ट में नेक्स्ट एक्सपीरियंस भी आप कह सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट वे हो गया सर्विस नाउ से इंटरेक्ट करने का। इसके अलावा मैं आपका दूसरे वे पे आता हूँ। जैसे मैंने दूसरा वे बताया था, नाउ मोबाइल ऐप। नाउ मोबाइल ऐप बेसिकली आपको मोबाइल में इंस्टॉल करने होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं जो आपको प्ले स्टोर से आप उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, जैसे ऑलरेडी मैंने 3 टैब खोल रखी हैं यहाँ पे। तो जो नाउ मोबाइल है बेसिकली वो 3 टाइप का है, 3 प्रकार का है। जिसमें पहला है नाउ मोबाइल, यहाँ पे आप उसका लोगो देख पा रहे होंगे। दूसरा है आपका सर्विस नाउ एजेंट, और तीसरा जो आपका है वो है सर्विस नाउ
ऑनबोर्डिंग। नाउ मोबाइल बेसिकली एम्प्लॉय यूज करते हैं, सर्विस नाउ एजेंट या इसे आप मोबाइल एजेंट ऐप भी कह सकते हैं, ये फुलफिलर यूज करते हैं। तीसरा है आपका ऑनबोर्डिंग मोबाइल ऐप या आप इसे सर्विस नाउ ऑनबोर्डिंग कह सकते हैं, ये आपका न्यू हायर प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका दूसरा वे हो गया सर्विस नाउ से इंटरेक्ट करने का। ओके, अब हम थर्ड वे पे आते हैं। थर्ड वे है बेसिकली सर्विस पोर्टल। ओके, तो सर्विस पोर्टल के लिए या तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो सर्विस पोर्टल यूज करने के लिए बेसिकली आपको जो यूआरएल है आपके इंस्टेंस का, ये आपका जो बाकी का जो बचा हुआ है वो इंस्टेंस का यूआरएल है। इसके बाद में आपको सिर्फ एसपी ऐड करना है और सर्च करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपका सर्विस पोर्टल है, ये सर्विस नाउ से इंटरेक्ट करने का थर्ड वे है। डोंट वरी, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अभी आप ये जान लीजिए कि कैसा दिखता है। ओके, जैसा कि आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसको एक्सेस करते टाइम मुझे कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ एक फीचर ऑलरेडी सर्विस नाउ द्वारा प्रोवाइड किया गया है जिसे सिंगल साइन ऑन कहते हैं, SSO। यानी कि यदि एक इंस्टेंस हमने लॉगिन कर रखा है तो उसके बाद में बार बार हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने की, यानी कि ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंगल साइन ऑन फीचर केवल तभी काम करता है जब आप एक ब्राउज़र पर ही अलग अलग टैबों में इनको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आपका नेक्स्ट एक्सपीरियंस हो, सर्विस पोर्टल हो या आपका एम्प्लॉय सेंटर हो। ओके, यदि अब जैसे आप देख पा रहे होंगे मैं एक न्यू टैब में या न्यू ब्राउज़र में से खोलने की कोशिश करूँगा तो उस समय ये ओपन आपका नहीं होगा। ये मैंने इनकॉग्निटो टैब ओपन कर लिया है। तो इस समय आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, राइट, यूज़र नेम और पासवर्ड। या मैं मान लो दूसरा ब्राउज़र यदि ओपन करूँगा तो सेम एज वहाँ पे भी ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। इसके अलावा यदि मैं एसपी हटा के प्रीफिक्स में से मैं यहाँ पे ESC डाल के सर्च करूँगा तो आपका एम्प्लॉय सेंटर ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है आपका एम्प्लॉय सेंटर।